आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रहा होता है उससे वाकिफ करवाते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बदलते किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। तो शुरुआत करेंगे आपके दो मूल मंत्रों के साथ। हमारे धर्मराज जी को भी पूरा याद हो गया। दर्शकों, वास्तविकता भी है, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक होते हैं ना, आज पहली बार ही जुड़े होते हैं। मैं करीब लास्ट 20 ईयर से, 20 वर्षों से मैं टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और फिर भी मैं जब देखता हूँ, उससे पूछता हूँ ना, तो कहते हैं गुरुजी मैंने आज पहला बार देखा है। तो चलिए है, तो इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र इसीलिए देते हैं कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। आपके साथ 2 समस्याएं बहुत बड़ा होता है। सबसे पहला क्या होता है, आप जब आते हैं मेरे पास तो कहते हैं गुरुजी मैंने कई जगह दिखाया, हमको लाभ नहीं मिला, ढंग का ज्योतिष नहीं मिला। तो ढंग का ज्योतिष कौन है, कहाँ मिलेगा, आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये डॉक्टरी एक ऐसा चीज़ है कि जब जाते हैं डॉक्टर के पास, MBBS, MD, MS, डी ऑर्थोपेडिक, DCH डिग्री देख के समझ जाते हैं क्या पढ़ा लिखा है। लेकिन ज्योतिष के पास आपको कोई डिग्री मिलता ही नहीं है बोर्ड पे, सीधे लिखा रहेगा आचार्य फलाना। तो निश्चय है आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो पहला मूल मंत्र दिया है आपको, बहुत कामयाब मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है, आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी से आपको बात करना पड़े, वो टीवी पे हो, फोन पे हो, या आपको मिलना पड़े, आप हमेशा याद रखिए अपनी प्रॉब्लम कभी मत बताइए। यदि आपके प्रॉब्लम को वो खुद बता देते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपको सही भी करते हैं। इसको मैं कहता हूँ विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, सीधी सी बात। और नंबर 2 जो सबसे और बड़ी बात है, वो बड़ी बात क्या है, आप ज्योतिषी जी से तो दिखा लेते हैं और 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, और जब आपको लौटाने की बातें आती या कोई कह देता रत्न सही नहीं है, आप जाते हैं लौटाने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है, आपने कभी सोचा है? बदले में क्या मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है टेस्टिंग का। तो दर्शकों याद रखिए, 1,000 का जेम्स रहेगा ओरिजिनल, तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा। 1 लाख का रहेगा तब भी बन जाएगा। तो आपको रत्न देंगे 5,000 का, आपसे लेंगे 1 लाख, तो 95,000 तो ठगे गए आप, तो वापस कैसे कोई लेगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो उसके लिए मैं दूसरा मूल मंत्र क्या है, रत्न जहां भी लें उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस, चाहे वो ज्योतिष जी हो या रत्न विक्रेता हो। आप विश्वास करें, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे यदि आपने 2 मूल मंत्र को मेरा मान लिया। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आएगा बीच बीच में 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप खुद सोच लीजिए, आपको 11,000 देके कहीं दिखाना पसंद है या 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है, निर्णय यहाँ पे है, सीधी सी बात। तो चलिए, जो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहा होगा, देखिए 3 नंबर हैं, 1-2 नंबर हैं कॉल नाउ वाला, उस पर अभी आप कॉल कीजिएगा, और एक नंबर आ रहा होगा आपके टीवी स्क्रीन पर फॉर अपॉइंटमेंट वाला, तो उस नंबर पर अभी बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, उस पर आप बाद में बात कर सकते हैं। फॉर कॉल नाउ वाले नंबर पर अभी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोशन जी हैं। रोशन जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए, अपना डिटेल बताइए प्लीज़ आप। जय माता दी रोशन जी। जय माता दी गुरुजी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर गाजियाबाद से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में ही बात करनी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 जुलाई 1998। 3 जुलाई 1998। 98। टाइम क्या है बेटा? रात के 1:33। 1:33 AM। ये आपका 2 जुलाई की नाइट है?
बर्थ प्लेस? गाजियाबाद। गाजियाबाद। जन्म कुंडली बना है आपका? जी जन्म कुंडली नहीं बनाया हुआ है। तो आप बनवा लीजिए जितना जल्दी हो। देखिए मैं आपको भी कह रहा हूँ और जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, इस पद्धति को अर्थात जन्म कुंडली को, इसका नाम जन्म कुंडली ही क्यों पड़ा? कोई जन्म कुंडली कहते हैं, कोई जन्म पत्रिका कहते हैं। तो जब ऋषि मुनियों ने ज्योतिषी गणना स्टार्ट किया था तब की इतिहास है कि जब पराशर मुनि भविष्यवाणी करते थे ना तो गणेश जी लिखते थे, तब का इतिहास है ज्योतिष का। तो उन्होंने सोचा ना इसका नाम क्या रखा जाए। क्या होता है हम जो कोई चीज शोध करते हैं ना तो नाम खोजते हैं ना कि नाम क्या हो। तो ऋषि मुनि ने सोचा ना इसका नाम क्यों नहीं जन्म पत्रिका रखा जाए। तो जन्म पत्रिका नाम इसीलिए रखा गया, जन्म कुंडली इसीलिए रखा गया ना कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत बननी चाहिए, लेकिन लोग ध्यान देते नहीं है। तो माता पिता का हम लोग दोष दे देते हैं, पापा ने नहीं बनाया, मम्मी ने नहीं बनाया। तो कम से कम आप जब यंग हो रहे हैं ना तो आप तो इस पर ध्यान दीजिए ना। तो आपकी जो कुंडली है वो आपका हो रहा है मेष लगन की और राशि जो है कन्या राशि है। अब इस कुंडली में देख रहे हैं सूर्य मंगल का एक बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ये थर्ड हाउस में इतना अच्छा योग बना हुआ है बेटा कि ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम से एक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, जिसे टॉप कहते हैं। धन के स्थान में शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, गुरु जो है 12वां घर में खुद बैठा हुआ है। तो ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि आपकी जो कुंडली बन रखा है ना, इस कुंडली में ऐसे बच्चों को यूपीएससी करके आईएफएस में जाना चाहिए, इंडियन फॉरेन सर्विस, या बीटेक करके फॉरेन से एमएस करके फॉरेन में सीखना चाहिए। ये कुंडली कंप्लीट फॉरेन विदेश यात्रा की है। लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। आपके छठे घर से बन रखा है केमद्रुम योग, और केमद्रुम योग भी बहुत खराब केमद्रुम योग है। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होता है तो बनता है केमद्रुम योग, और चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ गया ना और खराब हो जाता है। क्यों? चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह, राहु क्या है? पाप ग्रह। तो आपके पड़ोसी, मेरे पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ जाए, दारू पीने वाला आ जाए, गंदा कर्म वाला आ जाए तो परेशान तो हम भी होंगे। तो आपकी कुंडली बेटा बन रखा है विषाक्त केमद्रुम योग, और शनि जो है लग्न में ही बैठा हुआ है नीच का। लग्न को क्या कहते हैं? बॉडी, शरीर। मेरी बात को बिल्कुल बुरा मत मानना दर्शकों, माता रानी का समय चल रहा है। मैं कभी किसी से गलत न डराता हूँ न आपको कहता हूँ, बस आपको सावधान करने का प्रयास करता हूँ। आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि कभी भी आपके साथ ब्रेन हेमरेज करवा सकता है। लग्न में यदि शनि नीच का बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को सर में चोट लगने का बहुत प्रबल योग हो जाता है। क्योंकि ज्योतिषी, डॉक्टरी और वकालत सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। तो हमने अभी तक 21,325 कुंडली बना रखा है। तो आपको मैं कहूँगा बेटा कि आपकी कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी कोई यूपीएससी वगैरह की तैयारी किया या नहीं? नहीं वैसे यूपीएससी की नहीं, बट एसएससी की थी। ये कुंडली यूपीएससी का है, मैं सीधे बता रहा हूँ। और आप उपाय नहीं करोगे ना, बुरा मत मानना, आपको एसएससी भी नहीं निकलने देगा। जबकि आपको भी पता होगा इस बात को कि यूपीएससी टॉप, उससे नीचे पीसीएस और उससे नीचे एसएससी है ना। लेकिन आप उपाय नहीं करोगे ना तो एसएससी में भी प्रॉब्लम करेगा। आपने 2-3 बार तैयारी किया है बेटा? जी। हाँ जी। होने नहीं दिया? जी नहीं हुआ। 99.9% होगा। मेरी बात को नोट कर लो। और जिन दर्शकों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है मेरी बातों पे ना, आप जाओ गूगल पे डालिए आचार्य शिवानंद जी। आप जो देखते हैं ना टीवी पे, वर्ल्ड का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एक बात भी गलत नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए लिखा हूँ कि इसलिए नहीं कि मैं बहुत जानता हूँ, इसलिए लिखा हूँ कि कोई भी ज्योतिष जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड का भविष्यवाणी कर आपका क्यों नहीं कर सकता, कोई भी ज्योतिष हो। तो ये कुंडली में आपके बहुत टॉप का योग बन रखा है, लेकिन सारे योग को बर्बाद कर रखा है केमद्रुम योग। अभी मैंने आपका 2 कुंडली देखा है, बाद बाकी आप जब मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, मिलने आते हैं ना, तो हम 24 कुंडली देखते हैं, तब जाकर के सही उपाय बताते हैं कि क्या होना चाहिए। आपको मैं अभी क्या कहा था, ये कुंडली विदेश जाने की है, और यूपीएससी मतलब गवर्नमेंट जॉब, एसएससी मतलब गवर्नमेंट जॉब। लेकिन एसएससी के बेस में कोई भी ऐसा जॉब नहीं होता है जो बच्चे फॉरेन में जॉब करें, इतना हमको ही पता है ना। तो आपको यूपीएससी का बहुत तगड़ा कुंडली है बेटा। बस आपको एक बार बढ़िया से पापा से बात करो, बात करके 24 कुंडली बनवा कर से उपाय करवाओ। ये जितने अच्छे राजयोग बन रहे हैं ना, सारे राजयोग को बर्बाद कर दे रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे दशा क्या चल रखा है। तो मेष लगन की कुंडली में दशा जा रखा है आपका गुरु में बुध का। तो आपको मैं बता दूं, आपने 23, 24, 25 3 साल 2-3 साल तैयारी की है ना आपने। हेलो रोशन जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज मिल रहा है बेटा? जी आ रही है। हाँ, मैंने बोला कि आपने 23, 24, 25 तैयारी किया था। जी सर। जी। और तीनों ड्रॉप कर गया?
जी किया ना? जी आपको मैंने भी कहा 99% निकल जाओगे। मैं दिल से कह रहा हूँ, एक बार मिलने का प्रयास करो। घर बैठे कभी समाधान नहीं मिलेगा। हम प्रॉब्लम बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे, आपको बात से जरूर समझ में आ जाएगा कि आचार्य जी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और मैं सभी को कहता हूँ कि कोई भी ज्योतिष, शिवानंद नहीं, कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को, आपके मन की बातों को खुद बता दे तो समझिए आपको उपाय कर देगा। तो आपकी कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की है और टॉप क्वालिटी का है, बस इसको उपाय करने की आवश्यकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, अमित हैं। अमित जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अमित जी, जी कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी, दिल्ली। जी किन के बारे में बात करनी है आप? अपने बारे में। नाम बताइए अपना। अमित। अमित गोस्वामी। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जुलाई 10 जुलाई 1990 1990। टाइम क्या है? 12 PM। 12 बजे दिन में। जी, जन्म स्थान? ये दिल्ली का सर। दिल्ली का। जन्म कुंडली बना है बेटा? जी बना है, अभी है नहीं पास में। कन्या लगन की कुंडली है, मकर राशि है, बहुत बढ़िया है। बना है। हमको ये बताइए कि जब कुंडली बनी तो आपने कुछ उपाय किया? नहीं, अभी नहीं करा। इसलिए उपाय नहीं किया कि आपको जो कुंडली बनाए होंगे ना, वो बताए नहीं होंगे कि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या क्या है। आप खोल के देखिएगा कि आपकी कुंडली में कहीं लिखा हुआ है ग्रहण दोष है, अंगारक दोष है, केमडुम दोष है, नहीं लिखा होगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता, नहीं होगा, मुझे पता है। आपकी कुंडली में यदि आपका टाइम सही है अमित, तो सबसे पहला निगेटिव आ रहा है आपके पंचम घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। कन्या लग्न की कुंडली है, मकर राशि है। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो पंचम घर में यदि ग्रहण दोष बन जाए तो ऐसे बच्चों को शिक्षा में भी व्यवधान देता है और आगे जाकर के आपको संतान में भी व्यवधान देगा। लग्न के बगल में जस्ट एक नौमास कुंडली होता है। नौमास कुंडली में गुरु चंद्र का एक कॉम्बिनेशन है जिसे कहते हैं गजकेसरी योग। कुंडली कहता है ऐसे बच्चों को शादी होना, अब भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके नौमास कुंडली में भी यदि बना हुआ है तो देखना सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है। सूर्य राहु बैठ गए ग्रहण दोष, मंगल राहु बैठ गया अंगारक दोष। तो आपको कैरियर में, मैरिज में, एजुकेशन में, ये तीनों का तीनों में प्रॉब्लम बता रहा है। ये सही बात है या गलत है? आप सही से बताना बेटा। गलत है सर, ये तो मैं शादी वादी हो रखी नहीं। तो आपका एजुकेशन ब्रेक भी हुआ था? पढ़ाई कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने BCA कराया था। सॉरी, BCA। आपका एजुकेशन क्या था? आर्ट्स की कॉमर्स? मेरा हाँ, साइंस। सॉरी, आर्ट्स। साइंस था। तो आपके एजुकेशन में कभी रुकावट नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं है सर। कभी नहीं दिया। तो आपके टाइम गलत है। आप मिलने का एक बार प्रयास कीजिए, आपको हम ज्योतिष का किताब हाथ में दे देंगे, आप खुद देख लीजिएगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। क्योंकि ये कटु सत्य 100% है बेटा। हमने अभी तक 21,000 से ऊपर कुंडली देख रखा है और ऐसी मोदी जी का और मनमोहन सिंह का भविष्यवाणी मैंने नहीं किया है वर्ल्ड कप का। आपकी कुंडली में पंचम घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। या तो आप टाइम उठा कंफ्यूज कर रहे होंगे, या आपके पास जो जन्म कुंडली बना है पहले से उसका फोटो खींच करके हमको भेज दीजिएगा और कल 10 से 11 में एक बार हमसे बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। कि चंद्र राहु का जो ग्रहण दोष बना है ना, तो आपका BCA होना बहुत मुश्किल की बात है। और आपके बच्चे शादी भी हैं, बच्चे हैं बेटा भी? हाँ, बच्चे हैं। हाँ, तो ये कुंडली गलत है आपका, 100% गलत है। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ सर। क्या बेटा? सरकारी नौकरी करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है ना, एक बार हमको आप जो बचपन का कुंडली को बना होगा ना, आप हमको भेज दीजिएगा। ठीक है। आपको ये पता है जन्म हॉस्पिटल का है कि घर का? आपका घर का है। घर का है। 99 नहीं 100% टाइम मिसिंग होगा। हो सकता है। आप एक बार भेजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, फिर लगेगा कि नहीं सही या गलत कह रहे हैं। जब 99 लोगों का बात मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? ये कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है, मात्र 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में पूरा लग्न चार्ट चेंज हो जाता है। अब आपकी कुंडली में लग्न चार्ट चेंज हो जाएगा ना, तो पंचम घर से चल जाएगा चौथा घर में, तो चौथा घर में जाएगा ना, तब माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। तो आपकी मम्मी का स्वास्थ्य कैसा रहता है रोशन? आप लाइन पे हैं? हाँ जी, खराब रहता है उनका। आपका मम्मी का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने क्या कहा आपको कि थोड़ा टाइम नीचे कर देंगे तो चंद्र राहु का ग्रहण दोष लग जाएगा आपके चौथे घर में, तो माँ के स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसका मतलब अब 100% प्रूव हो गया आपका टाइम गलत है ना। आप जब मिलेंगे बेटा, मैं आपको अच्छा से कन्विंस कर दूंगा, बढ़िया से, है ना। जय माता दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। और बाकी जो कॉलर हमारे हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। धर्मराज जी, मैं एक चीज थोड़ा सा दोस्तों बता दूं सर प्लीज। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहते हैं ब्लड टेस्ट करा के आइए, एक्सरे करा के आइए, अल्ट्रासाउंड करा के आइए, जो मेथड होता है।
डॉक्टर ने लिख दिया हमको ब्लड शुगर टेस्ट करा के आइए। हम गए लेबोरेटरी में, ब्लड टेस्ट करवा लिया, ब्लड दे दिया। अब वहाँ तो हमारे साथ कितने लोग लाइन लगाए रहते हैं। अब उनका ब्लड रिपोर्ट कहीं चला गया, मेरा चला गया, उसमें रिपोर्ट गलत हो जाएगा, इलाज गलत हो जाएगा। तो सेम स्टोरी जो है ना एस्ट्रोलॉजी में होता है। यदि टाइम का थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा ना, सारी बातें मिसिंग हो जाएगी। मैंने अभी जस्ट रोशन जी से कहा था कि यदि आपका टाइम थोड़ा डाउन होगा ना, तो चौथे घर में बनेगा ग्रहण दोष, तो आपके माँ का स्वास्थ्य को खराब करेगा। फिर मैंने पूछा आपकी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहता है, उन्होंने कहा खराब, अच्छा नहीं रहता है, मतलब टाइम गलत, सीधी सी बात है। तो ये पकड़ना भी सबके बस की बात नहीं है। दर्शकों में बड़ाई की बात नहीं करता। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, आप जो डेट टाइम देंगे ना, वो डेट टाइम से कुंडली बना के आपको दे देगा। मेरी आदत नहीं है। हम पहले उसको बात करते हैं, देखते हैं कि सिस्टम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा टाइम को आगे पीछे करके सेट करके तब मिला के देते हैं। ये मेरा अपना आदत है। ठीक है आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, इन्होंने नाम नहीं बताया है, प्रयागराज से इन्होंने कॉल किया, इलाहाबाद से। हाँ सर, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हाँ जय माता जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है। अभिषेक जी, किनके बारे में बात करना है बेटा? मुझे अपने ही बारे में बात करना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 जुलाई सन 1976। क्या बात है, 7 जुलाई कहीं आ रहे हैं? 2 जुलाई 1976। टाइम क्या है आपका? 5:35 सुबह। 5:35 AM। प्लेस? जी प्लेस, बर्थ प्लेस? इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद। क्या नाम बताया था आपने? अभिषेक। अभिषेक जी। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपके सिंह राशि हो रखे हैं। जी। आपका जन्म कुंडली बना था बेटा पहले? जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ बना है। अभी है पास में? नहीं, पास में तो नहीं है। आपको कुछ पता है कुंडली के बारे में? जब जन्म कुंडली बना तो जिसने बनाया होगा कुछ बताया आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, चंडाल दोष है, बताया था किसी ने? हाँ, काल सर्प योग के बारे में बताया। तो काल सर्प की पूजा कहाँ कराए थे आपने? हमने ये प्रयागराज में ही कराया था। प्रयागराज में काल सर्प की पूजा नहीं होता है। यही आज मेरे एक आदमी से किसी से बहस हो गया। मैंने तो वाराणसी में करवा लिया है, वहां से टॉप का पंडित जी थे, तो मैंने कहा आप उनसे बात करो। वो कुंडली आप दिखाए हमसे 2 साल पहले, आपने विधि कराया वाराणसी में, उत्तर हमसे मांग रहे हो, मैं क्या उत्तर दूं? उसने कैसे विधि किया, कैसे पूजा, आप उनसे बात करो ना, सीधी सी बात है। तो आपकी जो कुंडली बन रखे बेटा, तो काल सर्प की पूजा जो है ना, कभी भी इलाहाबाद में नहीं होता। पूरे इंडिया में 3 जगह सिर्फ होता है, नासिक, मद्रास और उज्जैन, और कहीं नहीं होता। यदि आपको किसी ने किया तो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना के ठगने का प्रयास किया है। दूसरी बात, आपकी कुंडली में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। कहाँ पे? इनकम के घर पे। तो आपको भी मैं वही बात कहूंगा कि यदि आपके टाइम सही है तो आपको कहीं न कहीं आपके पत्नी के स्वास्थ्य को या आपके पत्नी के साथ जो सामंजस्य होता है उसमें कहीं न कहीं आपको समस्या देगा। कारण आपका नमाज कुंडली अभी जन्म पत्रिका पास में नहीं है। जी नहीं। जी नहीं, पास में नहीं है। तो आप हमसे 10 बजे कल बात भी कीजिएगा, मैं सबको बता देता हूँ, आपको भी मैं कह रहा हूँ 10 बजे बात कीजिएगा। और अभी रात में तुरंत जब आप जाके कुंडली खोलिए, नमाज देखिएगा। लग्न कुंडली बगल में ना एक नमाज कुंडली होता है, नमाज में ढूंढिएगा चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा आपका 4 नंबर में है, और देखना आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है, और आपके नमाज कुंडली में पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है। तो नमाज मतलब विवाह, वैवाहिक जीवन। और लग्न कुंडली में क्या है? लग्न कुंडली में 7म घर और 10म घर का मालिक बृहस्पति जो बैठ गया केतु के साथ, चंडाल दोष बन गया, और पदम नाम का काल सर्प दोष बना हुआ है। तो 99 नहीं 100% ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को या पत्नी के स्वास्थ्य को या आने वाला समय में, हमें याद है कि किसी को मैंने आज से 3 साल पहले कहा था कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बता रहा है। वो तो बोले टॉप का, शादी का 37 साल हो गया था, मेरा बहुत टॉप का है। आप दर्शकों बिलीव नहीं करेंगे, 3 साल बाद 2025 में उनका डिवोर्स हो गया। तो ग्रह कब झटका मार देगा ना, ये कहना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि पूरी फाइल नहीं बनता है। तो हम आपसे 2 चीज़ जानना चाहेंगे इसमें। सबसे पहले कि आपकी वैवाहिक जीवन या पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है बेटा? मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। हो गया, क्लियर हो गया ना। अब 7म घर से बन गया चंडाल दोष। ध्यान सुनना, मिथुन लग्न की कुंडली में 7वां घर जो होता है ना, 7वें घर का मालिक होता है बृहस्पति, और 10वें घर का मालिक बृहस्पति होता है 9 नंबर 12 नंबर का। तो 9 नंबर मतलब पत्नी घर। अब पत्नी घर का मालिक गुरु जो है कहाँ बैठा है? केतु के साथ, बना दे चंडाल योग। अभी मैंने क्या कहा था लाइव में कि नमाज कुंडली में आपके बने हैं केमदुम योग। नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं।
तो दर्शकों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि 2 मिनट में कभी ज्योतिष नहीं होता है। मैं यदि इतना बताता हूँ 2 मिनट में तो यही बहुत है। मैंने आपको भी कहा था कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बना है ना, आपके करियर को भी खराब करेगा, पत्नी का सुख, जब शादी है नहीं संतान सुख कहाँ से आएगा, क्योंकि पंचम घर से खास तौर से बना हुआ है। आप जॉब करेंगे वहाँ भी परेशानी, बिजनेस करेंगे वहाँ भी परेशानी। अब सवाल उठता है, आवाज मिल रहा है आपको? हेलो, हाँ मिल रही है, आवाज मिल रही है। अब सवाल उठता है ना कि ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है, उपाय 2 तरह का होता है। कार एक्सीडेंट कर गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। संजोग से रास्ता में यदि उसके प्राण निकल जाए, सांस बंद हो जाए, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो ज्योतिष में भी 2 तरह का उपाय होता है। एक होता है कि शादी किसी की होनी नहीं है, एक होता है शादी तो होना है, समस्या है। तो आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी शादी 99 नहीं 100% होगी। अभी भी मैं कह रहा हूं शादी होगी आपकी, है ना। लेकिन आपको 24 कुंडली बनवा करके इसको विधि करवाइए और आपका शादी अभी भी होगा। इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। और आपको जॉब भी करते हैं क्या? नहीं सर, बिजनेस करते हैं। कभी जॉब नहीं किया आपने ना? पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ था आपके? हाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। देखिए अभी जो आपका दशा चल रखा है ना इस कुंडली में, वो दशा जा रहा है राहु में शनि का। अब डायरेक्ट थोड़ा सा निचोली है कि जब आप मिलने के लिए आते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट कह देता कि आपकी शादी नहीं हुई है। होता क्या है ना कि लाइव कार्यक्रम होता है, समय का थोड़ा अभाव होता है, हम बहुत शॉर्ट में देखना पड़ता है। लेकिन इतना मैंने इंडिकेशन आपको दिया था कि 9 मास में केंदु योग बना है, पाप कतु योग बना है, या तो पत्नी का हेल्थ खराब कर देता है या पत्नी का सुख खराब कर देता है। तो आपकी कुंडली में आपकी शादी नहीं हुई, 50 साल उम्र हो गया, 76 का जन्म है। और मैं आपको अभी भी पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि आपकी शादी होगी। यदि जीवन को सफल करना है, आप 24 कुंडली बनवाइए, आपको मैं डेट निकाल दूंगा। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो उसी डेट को आपकी शादी होगी, 100% होगी। हम फुल कॉन्फिडेंट हैं। जिस कॉन्फिडेंस से आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, हमको अच्छी तरह से याद है। और वो न्यूज भी आज मेरा गूगल में लगा हुआ है, पेपर न्यूज है। जिस समय कि 2008 में सारे ज्योतिषों ने लिखा था कि गुरुजी भारी मतों से विजय होंगे, मैं सिंगल था जो लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार जाए। माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। और वो मुझे कोई थोड़ा सा भी, किसी ने को फोन कर दिया था कि आचार्य जी आपका जो लाइव होता है ना, आपका बहुत प्राउडनेस दिखाता है। माफ करें दर्शकों, कभी नहीं। मैं कोशिश करता हूँ भगवान जितना देना हम वो झुकने का प्रयास करें। हमें कोई गर्व नहीं है, कोई प्राउड नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद है, मेरा कोई ताकत ही नहीं है। और एकापरेक विद्वान बैठे हुए हैं दुनिया में, हम तो कुछ नहीं है, 2 दिन के ज्योतिष से बच्चे हैं। मैं ये कहता हूँ अपने आप को, मुझे कोई प्राउड नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि माँ का आशीर्वाद से जो मैं फाइंडिंग कर देता हूँ वो मिस नहीं होता है। 1-2 को हो भी सकता है। आई यू नॉट गॉड। भगवान के पास सबका इच्छा पूरा नहीं होता। तो मैं तो इंसान हूँ, एक ज्योतिष हूँ। तो आपको यदि मैंने लगा कि सही बता रहा हूँ तो आप मिलने का प्रयास कीजिए, आपके लाइफ में बहुत चेंजिंग हो सकता है। अभी भी आचार्य जी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, चितरंजन जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी बोलता हूँ। जी जय माता दी। जय माता दी। मैं चितरंजन बोलता हूँ, हमारा बेटा के लिए। जी कहाँ से बोल रहे हैं? बरमपुर ओडिशा गंजाम। जी गंजम से। किनके बारे में बात करनी है? ओडिशा बरमपुर से। हाँ किनके बेटा के बारे में बात करनी है? हेलो क्या नाम है? बेटा का नाम क्या है? बेटा का नाम सिद्धार्थ गौतम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सिद्धार्थ गौतम। डेट ऑफ बर्थ, जन्म का तारीख बताइए। 4 मई 1991। 4 मई 91। 4 मई 1991। जी टाइम बताइए। जन्म का समय? शाम 7:05। 7:05 PM। 7:05। जन्म स्थान गंजम। गंजाम। शाम 7:05। हाँ जी जी। और जन्म स्थान गंजम जिला है ना? हाँ गंजाम जिला है जी। आप एक बार और हमसे कभी बात किए थे क्या? आपसे मेरी कभी और बात हुई थी? हाँ हम 2 दिन पहले बात किया था, अब बंद हो गया। कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब 50 अवरी बात कर लेंगे ना तब भी हम वही कहेंगे। जब तक क्या मिलेंगे नहीं, फाइल बनवाएंगे नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं मिलेगा। बात करने से कुछ नहीं। आप देखते होंगे मैं लाइव कार्यक्रम में कभी भी उपाय नहीं बताता हूँ, प्रॉब्लम से बताता, उपाय नहीं बताता हूँ। उपाय बताने के लिए हम एक सेवा शुल्क लेते हैं, 24 कुंडली बनाते हैं तो उपाय बताते हैं। क्योंकि हमको कुंडली बहुत फटक से मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने इसको देखा है। बना है हमारा। देखिए हाँ आपके बच्चे कुंडली जो है ना, इनके बुध भी नीच का बैठा हुआ है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। एक और कुंडली कहता है मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, एक और कहता है सोना छू ले तो पीतल हो जाए। ये बच्चा तैयारी करेगा जॉब का, जॉब में भी प्रॉब्लम करेगा। 35 साल उम्र हो गया है, शादी हो जाएगी तो शादी में प्रॉब्लम करेगा। ये कुंडली में भाई साहब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ये कहीं जॉब कर रहे हैं अभी क्या?
हाँ जॉब है। कहाँ जॉब कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हाँ, तो वहां भी इनको प्रॉब्लम करेगा। और आपके बच्चे की कुंडली के अनुसार आपको भी जॉब मांग रहा है, क्योंकि छठा घर में जब सूर्य उच्च का होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पिताजी भी जॉब में होते हैं। तो आप भी कोई जॉब में हैं? मैं जॉब में था, रिटायर हो गया। अरे भैया, तो रिटायर तो करेगा ना, तो सरकार तो रिटायर करता ही है एज के अनुसार, लेकिन जॉब में थे ना आप। हाँ, मैं जॉब में थे। हाँ, इसका मतलब कुंडली 100% सही है इसका, लेकिन इसके वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा है। शादी हो गई है इसकी, शादी में प्रॉब्लम हो रहा है? शादी तो नहीं हुआ। तो शादी में प्रॉब्लम है इसकी, कारण कि इनके जो कुंडली बन रखे हैं ना, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, चंडाल दोष, और इनके नौमास कुंडली में भी शनि नीच का बैठा हुआ है, तो इनकी मैरिज में प्रॉब्लम हो रखा है। आपको मैं एक बार और लाइव में कहा था कि जब तक आप नहीं करेंगे उपाय, शादी इसकी नहीं होगी। अब 50 बार फोन करोगे मैं वही बोलूंगा। आप लोग पैसा भूत पकड़ते हैं, पैसा पकड़ेंगे। दर्शकों याद रखिएगा, मैं सिर्फ दिल से कह रहा हूं, मैं भी कोशिश करता हूं उसको, सोना खाना नहीं, लेकर के जाना नहीं, सारे के सारे ही रह जाएंगे। मेरे पास पैसे हो, आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है, आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर किए, आपको 11,000 के लिए इतना दर्द हो रहा है, बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। आप बोले, आपने खुद कहा है कि मैंने बात करी है आपसे 1-2 बार। भाई साहब, एक बार तो मिलने का प्रयास कीजिए ना। बच्चे की जब जिंदगी खराब कर दो, खराब हो जाएगा, फिर क्या काम का है? आपके बच्चे की शादी होगी, 2026 पार नहीं करेगा। आप एक बार या तो मिलने का प्रयास कीजिए। आप नहीं भी दर्शकों को मिलते हैं तो आपको पता है आज के टाइम में सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सब काम होता है। आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, हम 24 कुंडली बनाएंगे, आपको ऑनलाइन भी भेज देंगे, ऑफलाइन आपके एड्रेस पर भेज देंगे। जब उसका समाधान करने की बात आएगी तो मिल लेंगे। आगे तो बढ़िए। उनका शादी कब होगा? जब उपाय करेंगे। हमारे पास में मर्सिडीज कार है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अब हम दिल्ली से मुंबई कब पहुंचेंगे? जब तक तेल नहीं डालेंगे नहीं पहुंचेंगे, लटके रहेंगे। अच्छा, ये पूछने की बेकार है। अब अभी मैंने कहा ना कि जब तक भाई साहब उपाय नहीं करेंगे शादी नहीं होने देगा। इसका समय निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा। मैं अभी क्या करूंगा? आपको तो मैं बता दिया भैया, 2026 पार नहीं होगा। आपको आवाज नहीं मिल रहा है क्या? 26 साल में होगा। अभी मैंने लाइव में बोला है कि 2026 पार नहीं होगा, 2026 में शादी इसकी हो जाएगी। आप उपाय करेंगे तो। और उपाय क्या करूंगा? उपाय करने के लिए फीस जमा करना पड़ेगा, कुंडली बनवाना पड़ेगा। जैसे 24 कुंडलियां बनाते हैं ना, वो कुंडली बनानी पड़ेगी। उसमें जो प्रॉब्लम निकलेगा उसको उपाय करना पड़ेगा। 2026 में आपको 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच शादी आपकी बेटी की हो जाएगी। और बेटा को बोलिएगा थोड़ा जॉब में भी सावधान रहेगा, थोड़ा सा इसको जॉब में फंसने का योग है। कभी कोई पेपर ऐसा साइन हो जाएगा ना कि बच्चे को फंसा देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, समय भी इजाज़त दे रहा है, लेकिन आचार्य जी 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी एक चीज़ है जो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। जैसे कई लोग इंसिस्ट करते हैं, जैसे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मुझे लगता है बताना चाहिए, आचार्य जी जो बात कहते हैं कि आप किसी से बनवाइए, ये नहीं कहते कि आप आचार्य जी से बनवाइए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जो मूल मंत्र देता हूँ, और मैं कार्यक्रम में भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समस्या बताने की आवश्यकता न हो। और करीब करीब आज भी जो लाइव गया है, मैंने करीब करीब सभी को मैंने हिंट जरूर दिया है कि क्या क्या समस्या हो रखा है। इतना मैं जरूर कह देता हूँ कि नमाज कुंडली में ये प्रॉब्लम है, फलानी प्रॉब्लम है, विवाहिक जीवन खराब करेगा। अब कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार बात कर रखे हैं, अब नहीं मिलेंगे, उपाय नहीं करेंगे, कैसे ठीक होगा? हम डॉक्टर से खाली फोन से बात कर लें, बीमारी ठीक हो जाएगा? तब भी नहीं होगा। डॉक्टर को दिखा लेंगे, दवा नहीं खाएंगे, ठीक हो जाएगा? तब भी नहीं होगा। आज ही हमारे पास में कुंडली आया है दर्शकों, 2021 का देखा हुआ है। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि 2022 में शादी हो जाएगी, 26 आ गया, शादी नहीं हुआ। मैंने पूछा क्या क्या उपाय किए बेटा? विधि कराए थे तो नहीं, रत्न पहने थे तो नहीं। तो मैं क्या कर सकता बताइए? डॉक्टर को हम दिखा लेंगे, डॉक्टर साहब दवा लिख देंगे, प्रिस्क्रिप्शन को जाकर के हम तकिया के नीचे दवा रख देंगे, बीमारी ठीक हो जाएगा? हमको मेडिकल हॉल जाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा, तब तो ठीक होगा ना। आप फॉलो तो कीजिए। जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आपको लाभ दे सकते हैं? अब यही भाई साहब बोले कि हम 2 बार बात कर चुके हैं। अरे आपके बात करने से क्या होगा? आप मिलने का तो प्रयास कीजिए। घर बैठे समाधान कहाँ होने वाला है भाई? हम तो बराबर कहने का प्रयास करते हैं। और तो मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे यहाँ आइए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाइए। हाँ, मेरे पास आते हैं, मेरा परिवार का सदस्य बनते हैं, आपको मोस्ट वेलकम है। हम दिल से दिमाग से आपको सेवा देने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हमें गर्व होता है, आज हमारे भारत में 21,325 मेरे परिवार हैं, नॉट माई क्लाइंट। और मैं फिर कह दूं इसी चैनल के माध्यम से, यदि कोई कुंडली कह दिया आपका कि